आज आज 28 मार्च है। 28 मार्च के हिंदू एडिटोरियल्स में जो 5 स्टैटिक्स पॉइंट से क्वेश्चन आएँगे, उसको देखेंगे। इंडिया टैक्सेशन सिस्टम रेस्ट एज़ वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे टैक्सेशन का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये हमारे इकोनॉमिक फाउंडेशन का भी पार्ट है। दिस क्लासिफाइड टैक्सेशन नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है, यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्स प्ले क्रूशियल रोल इन रेवेन्यू जनरेशन। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो हमारे देश में इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेशन और वही रेवेन्यू से वेलफेयर, रोड, रेलवे, जो हम लोगों ने लोन लिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज गुड्स एंड सर्विस rather than income। इनडायरेक्ट जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स पास है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं पे करना पड़ता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को पे करना। देयर बर्डन आर शिफ्टेड। यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट केस में प्रोड्यूसर अपने बर्डन है कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है विद द फ्रेमवर्क एक्सरसाइज ड्यूटी, कस्टम, जीएसटी, ये सब एक्साइज ड्यूटी आर गुड्स विद इन द कंट्री रिफ्लेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन। एक्साइज ड्यूटी एक तरीके से प्रोडक्शन बेस्ड, आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा पड़ रहा है। कस्टम ड्यूटी ऑन द अदर, आप विदेशों से कोई सामान मंगाओगे तो उसे कस्टम बेस्ड ड्यूटी में लाया जाएगा। सर्विंग बोथ एज अ रेवेन्यू प्रोटेक्टिंग और रेगुलेटिंग। ये दोनों देश रेवेन्यू को रेगुलेटिंग करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। जीएसटी रिप्रेजेंट कंप्रिहेंसिव रिफॉर्म दैट सब यूज मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो हमारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को वन नेशन वन टैक्स के तहत से एक साथ ला दिया, ताकि बिजनेस में और टैक्स को जल्दी से जल्दी टैक्स बर्डन न हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेंस ना हो, इसलिए लाया। कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन पावर ऐसा टैक्सेशन अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिफाइन किया है कि कौन आदमी, कौन स्टेट और सेंटर, जो इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दो अलग अलग का एंटिटी है और दोनों का काम है कि एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ काम करे, इस बात बताता है। इन्फ्लेशन डिफाइन एज अ सस्टेन इंक्रीज ऑफ जनरल प्राइस। इन्फ्लेशन क्या होता है, एक जनरल प्राइस का निकल जाना। एज अ क्रिटिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फेनोमेनिया, एक तरीके का फेनोमेनिया है, परचेसिंग पावर, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट। इट कैन अराइज ड्यू टू फुल डिमांड फुल इन्फ्लेशन, ये डिमांड फुल इन्फ्लेशन के साथ आगे करता है। वेयर राइजिंग इनपुट कॉस्ट इंक्रीज प्राइस, जैसे ही आप में लेबर में रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। फिस्कल पॉलिसी है सिग्निफिकेंट रोल। फिस्कल पॉलिसी से सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। हायर टैक्स कैन डिस्प्यूट, जब हायर टैक्स होगा तो लोग ज़्यादा पैसा नहीं जमा करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, इससे देयर बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन प्रेशर, उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ पाएगा। वाइल टारगेट सब्सिडी कैन ईज ओवर, सब्सिडी इसीलिए दिया जाता है कि जो समाज में अति पिछड़ा लोग हैं उससे थोड़ा सस्ता मिल के वो भी उस सामान में धीरे धीरे आ जाए। एक्सेसिव रिलायंस और सब्सिडी, अगर आप जरूरत से ज़्यादा अपने देश में सब्सिडी देंगे, आपके देश का फिजिकल रिसोर्सेज एक इन्फ्लेशनरी होगा। माउंटेन एंड जियोमॉर्फोलॉजी प्रोफाइल, माउंटेन का जो जियो स्ट्रक्चर होता है और वो क्यों बना, क्या है जियोमॉर्फोलॉजी, क्यों माउंटेन माउंटेन है, इस बात को जानने के लिए इसेंशियल इनसाइड वेल सैटर्न रीजन। यंग फोल्ड माउंटेन सच एज द हिमालय आर्किटेक्चर स्टीप स्लोप टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी ऑनगोइंग, दिस फीचर मेक अ हाईली सस्टेनेबल हैजार्ड। इस प्रकार से, क्योंकि ये यंग फोल्ड माउंटेन यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर आज भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ओर बढ़ रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ माई इंटेंस वेदर इरोजन से अनस्टेबल सोल ऑफ द परसेंस ऑफ लूज अनकॉन्समेटेड आर भी मसल मास क्लाइमेट फैक्टर सिग्निफिकेंटली इंक्लूड अकोरेंस ऑफ स्नो रिलेटेड डिजास्टर। आज क्लाइमेट फैक्टर है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, स्नो जो पहाड़ों पे वो गिर रहा है और लैंडस्लाइड आ रहा है। टेम्परेचर वेरिएशन डिसेसिव रोल इन फॉर्मर, टेम्परेचर वेरिएशन से आज वहाँ पे स्नो पैक बढ़ रहे हैं। रिपीटिंग साइकिल ऑफ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा रिपीटिंग साइकिल से स्नो लेयर कमजोर हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ठंडी आया, कभी गर्मी